हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद विवी पर। फ्रेंड, अगर आप सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आपका ईवीएस और एसएसटी, जो कि 10 नंबर का टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक है हमारा भारतीय समाज सुधारक, ये धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण। ठीक है, तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन सभी को। इससे पहले हम ईवीएस और एसएसटी की अक्षांश और देशांतर रेखाएं और सौरमंडल 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अलावा शिक्षण कौशल की हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। शिक्षण कौशल भी आपके प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सामाजिक पुनर्जागरण जो है, इसमें जितनी भी हमारे समाज में कुरीतियाँ थी, पुराने अंधविश्वास थे, धार्मिक बुराइयां थी, या पुराने रीति रिवाज जिससे जिन लोगों को जकड़ा हुआ था, उन सभी रीति रिवाजों से लोगों को मुक्त कराने का कार्य किसने? समाज सुधारकों के द्वारा किया गया था। कुछ ने महिला शिक्षा के लिए समर्थन किया था, तो किसी ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। इन सभी में नाम आते हैं, राजा राम मोहन राय का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जितनी भी अमानवीय प्रथाएं थी उन सब के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, तो इन सब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण की शुरुआत 19वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने की थी। सन भी आपको यहाँ पर साथ साथ याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन राजा राम मोहन राय से बनते हैं। इनका जीवन काल था 1774 से 1833 में। भारत में बंगाल में प्रारंभ हुआ था ये सब सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसके? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को कि और कितने नाम है? तो इन्हें नव प्रभात के तारा कहा जाता है, आधुनिक काल का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा या भारतीय पुनर्जागरण का वास्तुकार, और आधुनिक भारत का जनक या सुधार आंदोलन का प्रवर्तक। तो ये सभी नाम आपको यहाँ पर नोट करने हैं, जो कि राजा राम मोहन राय के हैं। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि आधुनिक काल का पिता किसे कहा जाता है, या भारतीय पुनर्जागरण का पिता, मसीहा, वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय आपका आंसर यहाँ पर होगा। ये बहुभाषिक थे, इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। फारसी में इन्होंने तोहफत उल मुहाद्दोन, हिंदी में थी एकेश्वरवादियों के उपहार की इन्होंने रचना की थी, और प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक की भी इन्होंने रचना की थी। तो ये 2 इनकी पुस्तक है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, एक पूछा जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। 1817 में डच धड़ी साज डेवियर एयर के सहयोग से इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, और डेविड एयर के सहयोग से कलकत्ता में की थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी, कलकत्ता में। ठीक है, ये भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है, या कौन कहलाते हैं? तो राजा राम मोहन राय। अखबार है इनके, राजा राम मोहन राय के दिए 2 अखबार हैं, समाज कौमुदी और मिरत उल अखबार। एक ब्रह्म निकल इनकी इंग्लिश की मैगजीन है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अकबर द्वितीय ने इन्हें 1830 में राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, यहाँ पर यह पूछा जाता है कि राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, 1830 में दी थी। 1833 में क्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी, और तत्वबोधिनी समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाने का काम केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन ने ही ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि ब्रह्म समाज जो होता है वो 2 भागों में बढ़ गया। एक आपका आर्य समाज हो गया, दूसरा आदि ब्रह्म समाज। देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग जब आदि ब्रह्म समाज पूछा जाता है तो वो आर्य समाज करके ही राजा राम मोहन राय का आंसर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे गलत है। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन है। ठीक है, वेद समाज की स्थापना धरालू नायडू ने की थी 1864 में मद्रास में। केशव चंद्र सेन इनके गुरु थे।
परमहंस मंडली की स्थापना की थी 1849 में आत्मारंग पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग ने मुंबई में की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की? गोपाल हरि देशमुख के द्वारा की गई थी। ये लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? 1867 में आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा और एमजी रानडे ने मुंबई में की थी। अगर ये दोनों नाम एग्जाम में आते हैं तो भी आंसर सही होगा। अगर एक का नाम भी कभी कभी दे दिया जाता है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एमजी रानडे, इनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ये दो इनके उपनाम है जो कि याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत महादेव गोविंद को और महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद को कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से देखिए फ्रेंड, जितने भी ये टॉपिक है आपके समाज सुधारक से, सभी इंपोर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था और 1883 तक, ठीक है, इनकी 1883 में मृत्यु हुई थी। गुजरात के मोरबी में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका पूछा जाता है। बचपन का नाम है इनका मूलशंकर। गुरु इनके वीरजानंद है। मुख्यालय था लाहौर में और स्थापना की गई थी इनकी मुंबई में। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकी एक कीर्ति पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसमें इनके विचारों का संकलन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूछा जाए कि सत्यार्थ प्रकाश क्या है, तो इसमें इनके विचारों का संकलन है। 1875 में ये इन्होंने इसकी रचना की थी और इसकी रचना इन्होंने हिंदी में की थी। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती को माना जाता है और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। इसके बाद आते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने कलकत्ता में 1897 में इसकी स्थापना की थी और आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता के नाम से किसको? सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, भारतीय पुनर्जागरण का वास्तुकार, भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है और आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस को। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आधुनिक भारत का जनक भी पूछा जाता है। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय है और आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस है। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म हुआ था 1862 में और गुरु थे इनके रामकृष्ण परमहंस थे। इसी के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बचपन का नाम इनका पूछा जाता है एग्जाम में, नरेंद्र दत्त इनका नाम है और 1893 में इन्होंने शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जहां पर इन्होंने जनता को भारतीय संस्कृति से परिचित करवाया था। ये क्वेश्चन आपके सबसे पहले जो सुपर टेट हुआ था 68,000 शिक्षक भर्ती में, वहां पर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको जितने भी प्रीवियस है पूछे गए थे वो सब भी आपको एक बार देखने जरूर है। आयरिश महिला मार्शग्रेट नोबल, जो कि सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध थी, इनके उपदेशों का इन्होंने प्रचार किया था वहां पर। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में मुंबई में की थी। यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजी ने इसकी स्थापना की थी और डेरोजी को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है, तो हेनरी विवियन डेरोजी को कहा जाता है। 1875 में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम ने 1889 में की थी। देवबंद आंदोलन कासिम ननौली एवं राशिद अहमद गंगोही ने 1866 में इसकी स्थापना की थी। टू नेशन थ्योरी किसकी दी हुई है? मोहम्मद इकबाल ने दी थी 1930 में। सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा का अंत किसने द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। सती प्रथा मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था और ठगी प्रथा, इन सब दोनों का लॉर्ड विलियम बेंटिंग यहाँ पर आंसर होगा। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता, देखिए विधवा पुनर्विवाह को जो सबसे ज्यादा मान्यता, सबसे ज्यादा नाम आता है विधवा पुनर्विवाह में, वो ईश्वरचंद विद्यासागर ने दिलाई थी। ठीक है, विडो री मैरिज एक्ट 1856 में पारित हुआ था और लॉर्ड कैनिंग के समय में ये पारित हुआ था। ये चीज भी उस समय वहां का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इनके समय में ये विडो री मैरिज एक्ट पारित हुआ था।
आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज ब्रह्म विवाह अधिनियम, ये अंतर जातीय विवाह से रिलेटेड था और 1872 में इसको पास किया गया था। शारदा अधिनियम क्या था? शारदा अधिनियम लॉर्ड इरविन के समय में आया था 1929 में, और यह बाल विवाह से रिलेटेड था, जिसमें बच्चे की शादी की उम्र की गई थी गर्ल्स की 14 साल और बॉयज़ की 18 साल, जो कि बाद में बढ़ा करके गर्ल्स की 18 और बॉयज़ की 21 साल कर दी गई थी। 1 अप्रैल 1930 को यह लागू हुआ था। नेक्स्ट आता है कि निम्न जाति मजदूर संघ एवं किसान आंदोलन जो हुए थे, इनमें सबसे पहला नाम आता है सत्यशोधक समाज का, जिसमें 1873 में मुंबई में ज्योतिबा फूले ने, इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी, वो लिखी, और सत्य समाज शोधक की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, इसके बाद में आते हैं गांधी जी। गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई? 1932 में, और किसके द्वारा की गई थी? गांधी जी के द्वारा की गई थी। आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी नायंकर उर्फ पेरियार ने चलाया था। भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के नाम से किसको? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन के पिता लॉर्ड रिपन है। भारतीय समाचार पत्र के मुख्यदाता मैककॉफ को कहा जाता है। अकाली आंदोलन सिख धर्म में सुधार के लिए चलाया गया था। रहनुमाई मजसदायन सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। 31 दिसंबर 1893 को डी.के. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी, इसको इन्होंने बनवाया था। ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी डी.के. कर्वे का नाम आता है तो वो महिला शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अगर कहीं भी महिला शिक्षा की बात आती है और वहाँ पर ऑप्शन में डी.के. कर्वे दिया है तो आप वहाँ पर आंसर डी.के. कर्वे ही लगाएंगे। ठीक है, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। वेद समाज की स्थापना केसी धरालू नायडू के द्वारा 1864 में की गई थी। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन चलाया था 1889 में। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना अंबेडकर के द्वारा की गई थी 1924 में। ठीक है, सो फ्रेंड, ये था हमारा टॉपिक भारतीय समाज सुधारक और आंदोलन। होप सो अगर यहाँ से इस टॉपिक से अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी क्वेश्चन के आंसर आसानी से कर पाएंगे, अगर आपने वीडियो शुरू से और आखिर तक जरूर देखी है। ठीक है, तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी है इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ वो आपको समय से मिल सके। थैंक यू सो